और संकल्पों की शूटिंग और कर्मों की शूटिंग में क्या अंतर है? संकल्पों की शूटिंग तो दिमाग में चलती है, मन बुद्धि में, याद के आधार पर। जो संकल्प आते हैं और जो स्वप्न आते हैं या जो साक्षात्कार होते हैं वो 63 जन्मों के ऊपर आधारित हैं, कर्मों के ऊपर। 63 जन्मों में अच्छे व बुरे कर्म किए हुए हैं। वो इस समय संगम युग में संकल्पों की रील के रूप में हमारी मन बुद्धि में घूमते रहते हैं। अच्छे कर्मों का उदय हुआ तो अच्छे संकल्प घूमेंगे और बुरे कर्मों का उदय हुआ तो बुरे संकल्प घूमते हैं। ये शूटिंग होती रहती है। लेकिन हम कर्म भी तो करते हैं, संकल्प ही करते हैं या यहाँ संगम युग में कर्म भी करते हैं? कर्म भी करते हैं। लेकिन कर्म करते समय अगर हम मन बुद्धि को बाबा की याद में रखते हैं, क्या मान लो आंख से हमने कर्म किया, किसी को देखा और देखते देखते हम शिव बाबा को याद कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो जिसको हम देखते हैं प्रैक्टिकल आंखों से वो ब्रॉड ड्रामा में आएगा या नहीं आएगा हमारे नजदीक? है? अरे मन बुद्धि से हम बाबा को याद कर रहे हैं। आंख से, प्रैक्टिकल आंख से देखने वाला देख रहा है, हमको देख रहे हैं। लेकिन आंख थोड़ी बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है? है? अरे दृष्टि में रूहानियत का, जिस्मानियत का परिवर्तन देखने में आता है या नहीं आता है? तो अगर रूहानियत से देखते हैं तो हम किसके साथ हैं? तो शिव बाबा के साथ होंगे ब्रॉड ड्रामा में, या प्रैक्टिकल में जिसको देखते हैं वो ड्रामा में हमारे साथ होगा? शिव बाबा के साथ होंगे। अगर किसी को हम देखते हैं और मन बुद्धि में शिव बाबा की याद नहीं है और हमारी आंखें व्यक्त रूप में, लगाव में किसी के सामने लग गई, व्यक्त आंखों को आंखों से देखते हैं, मन बुद्धि भी उसी में लग गई, तो जो ब्रॉड ड्रामा में जो खेल होगा वो शिव बाबा के साथ होगा, रामकृष्ण की आत्माओं के साथ होगा, या जिसको प्रैक्टिकल में हमने देखा उसके साथ होगा? जिसको प्रैक्टिकल में देखा, प्रैक्टिकल कर्म जिसके साथ किया उसी के साथ कर्म होगा। तो ये हिसाब बनता रहता है। कोई भी इंद्रिय का यही हिसाब है, सिर्फ आंखों की बात नहीं है। क्या नहीं समझ में आया? कोई भी इंद्रिय का यही हिसाब है कि अगर हम किसी इंद्रिय से कोई कर्म भोगते हैं, उस कर्म भोगते समय, कर्म करते समय अगर बाबा की याद है तो बाबा ही हमारे साथ होगा। 21 जन्मों की तो बात छोड़ो, 63 जन्मों में भी बाबा के साथ संग मिलेगा। और अगर उन कर्मेंद्रियों से भोगते समय जिसके साथ हम भोग रहे हैं उसी में मन बुद्धि रमी हुई है, तो किसके साथ होगा? देहधारी के साथ होगा या रामकृष्ण की आत्माओं के साथ होगा? देहधारी के साथ होगा।